जब शिव जी और माता पार्वती जी की इच्छा हुई कि कहीं एकांत में चलकर चौपड़ खेलें, चौपड़, जाकर एक सरोवर के किनारे निर्जन स्थान पर वो बैठ गए दोनों चौपड़ खेलने के लिए। सवाल ये उठा कि हम दोनों चौपड़ तो खेलेंगे, पर निर्णायक कौन रहेगा, कौन बताएगा कि कौन जीता कौन हारा, कोई तीसरा तो है नहीं यहाँ। तो माता पार्वती ने वहीं से घास फूस इकट्ठा करके एक पुतला बनाया, उसमें प्राण फूंक दिए। जब वो बेटा खड़ा हो गया, बोले माता जी आज्ञा कीजिए, क्या करना है मुझे। बोले हम दोनों चौपड़ खेलेंगे, तुम्हें निर्णायक बना रहे हैं, तुम निर्णय देना कौन जीता कौन हारा। चौपड़ शुरू हो गया। संयोगवश तीनों बार माता पार्वती जीत गई। और जब उस बेटे से पूछा, भाई तुम बताओ, तुम तो निर्णायक हो रहे हो, कौन जीता है, तो उसने बताया कि शिव जी जीत गए। माता पार्वती बहुत क्रुद्ध हुई और उसको श्राप दे दिया कि तुम लंगड़े हो जाओ और यही कीचड़ में रहे आओ, घिसटते रहो कीचड़ में। बहुत उन्होंने विनय किया कि हमने कोई जानबूझकर हमने फैसला नहीं दिया है, गलत फैसला, भूल बस हो गई है, माता जी मुझे क्षमा करें, भूल हो गई है। माता तो माता होती है ना। फिर से द्रवित हो गई और उसको कहा कि देखो अभी नाग कन्याएं इस सरोवर में आएंगी पूजा करने गणेश जी की, तुम उस पूजा को ध्यान से देखना और वैसी ही पूजा तुम भी करना, तो गणेश जी तुम्हारा एक कष्ट दूर कर देंगे। कुछ दिनों बाद नाग कन्याएं वहां आई श्रावण के महीने में चतुर्थी के दिन, और उन्हें गणेश भगवान की पूजा करी। उस पूजा को वो देखते रहे ध्यान से, और उन्होंने भी वैसे 21 दिन तक पूजा की गणेश जी की। गणेश जी प्रकट हो गए, बोलो क्या समस्या है, क्या चाहते हो तुम। कहने लगे मैं चाहता हूं कि मुझे स्वस्थ कर दें और मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पहुंच जाऊं और माता और पिता को प्रणाम कर लूं। तो तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। कुछ दिनों बाद चलते चलते वो पहुंच गए कैलाश पर्वत पर, शिव जी को प्रणाम किया। बोले कैसे तुम आ गए यहाँ तक। बताया उन्होंने कि गणेश जी की हमने पूजा करी 21 दिन तक और गणेश जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं स्वस्थ होकर आप तक पहुंच गया। संयोग बस उसी दिन पार्वती जी नाराज होकर शिव जी से, और वो दूर कहीं चली गई थी। शिव जी ने भी उसी तरह की पूजा गणेश जी की 21 दिन तक करी। पार्वती जी स्वयं आकृष्ट होकर शिव जी की ओर और वो पहुंच गई। पार्वती जी ने पूछा ये कैसे हो गया, तो उन्होंने भी बताया कि हमने भी गणेश जी की 21 दिन तक पूजा करी और उसके परिणाम स्वरूप आप अपने आप चली आई। कार्तिकेय अपने माता पिता से रुष्ट होकर वो भी चले गए थे। तो माता जी ने पूजा शुरू कर दी गणेश जी की। 21 दिन तक उन्होंने भी पूजा करी। कार्तिकेय स्वयं चले आए माँ के पास। कार्तिकेय ने पूछा माँ से, माँ ये कैसे हो गया, मैं कैसे अपने आप चला आया, क्या किया आपने। तो उन्होंने बताया कि हमने गणेश जी की पूजा 21 दिन तक करी है और उसके परिणाम स्वरूप आप मेरे पास आकृष्ट होकर चले आए। संयोग बस वहां पर विश्वामित्र जी आ गए, कार्तिक जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी की तो राजर्षि थे, पर वो ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे, उनकी आकांक्षा थी कि मैं ब्रह्मर्षि बन जाऊं। यही आकांक्षा लिए वो पहुंचे थे। यही व्रत उन्होंने, गणेश जी का व्रत विश्वामित्र जी को भी बता दिया कि आप 21 दिन तक इनकी पूजा अर्चना करें गणेश जी की, और गणेश जी ने उनको ब्रह्मर्षि होने का 21 दिन बाद विश्वामित्र जी को वरदान दे दिया। इस तरह से गणेश जी की पूजा करने से, गणेश चतुर्थी का जो व्रत करते हैं लोग, उनको बहुत फल मिलता है और तत्काल मिलता है, इसमें कोई विलंब नहीं होता। इसलिए आप सभी गणेश जी की पूजा जितना जिससे हो सके वह पूजा आप लोग प्रतिदिन नित्य दिन उनकी करते रहें। बोले गणेश भगवान की।